हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस रिलेटेड के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज हम समझेंगे अर्जुन मार्क 1 के बारे में। देखिए, भारत की शान क्यों कहा जाता है इस टैंक को, कैसे यह टैंक रसिया के T-90 भीष्म टैंक को भी पीछे छोड़ सकता है। देखिए, सबसे पहले हम टैंक के थोड़ा बेसिक के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए, टैंक के जो बेसिक होते हैं, दो पार्ट्स बहुत ही बेसिक होते हैं। पहला होता है हल और दूसरा होता है टैरेट। देखिए, बात कर लीजिए थोड़ा टैरेट की, तो टैरेट जो ऊपर का हिस्सा होता है जो 360 डिग्री तक रोटेट कर सकता है, इसको बोलते हैं हम टैरेट। टैरेट का देखिए, टैरेट के ऊपर ही जो उसका बैरल होता है, वो जो मशीन गन होती है, गनमैन होता है, ये टैरेट के ऊपर ही होता है। और जो नीचे का पार्ट्स होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, तो नीचे के पार्ट्स को बोलते हैं हम हल। हल के अंदर ही इनका ड्राइवर होता है, साथ ही साथ वो लोडर होता है, जो कि मतलब कह सकते हैं जो आम एनिमेशन होता है उसको लोड करने का काम वो करता है। साथ ही साथ आप देखे होंगे कि जो टैंक का जो निचले वाला चक्का होता है, बहुत सारे चक्के लगाए जाते हैं। देखिए, चक्के लगाने का रीजन क्या होता है, देखिए वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जो पावर होता है ना, वो लास्ट वाले चक्के के ऊपर ही रहता है, और जो आगे के जो चक्के रहते हैं वो सब मतलब कह सकते हैं कि उसके ऊपर डगरता है। तो कह सकते हैं ये, जैसा कि आप जानते हो, आप एक जगह पे किसी चीज़ को प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो धंसने लगता है। तो हम क्या करते हैं कि जो प्रेशर होता है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक चेन ड्राइव का यूज़ करते हैं। चेन ड्राइव के जरिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए, एग्जांपल के तौर पर मैं समझाता हूँ। जैसे आप कहीं खड़े हों, आप दलदल है, वहाँ पे धंस रहे हैं, तो आपका जो बहुत ज़्यादा प्रेशर है 16 kg है। अब आप धंस रहे हैं तो आपका ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे है, आपके पैरों पे है। तो पैर का सरफेस एरिया बहुत कम है, इसकी वजह से आप धंस रहे हैं। आप वहीं पे अगर आप सो जाते हैं तो आपका धंसने का चांसेस 99% कम हो जाता है, क्योंकि देखिए जो प्रेशर है तब आपका एक जगह नहीं लगेगा, तब इक्वली आल पूरे शरीर के जो बॉडी है हर जगह आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो आप धंसते नहीं है। ठीक वैसे ही क्या होता है कि टैंक को भी ऐसे ही किया जाता है कुछ, जिसकी वजह से ज़्यादा चक्के लगा दिए जाते हैं और उसको बेल्ट ड्राइव दी जाती है। बेल्ट ड्राइव का फायदा ये होता है कि जो प्रेशर होता है पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे कि वह रेतीले भाग पे धंसते नहीं है और आराम से निकल सकते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। आप देखिए, जो डायग्राम में जो पीछे का एरिया जैसा कि आप देख सकते हो, उसके अंदर जो होता है टैंक होता है। टैंक का काम होता है, देखिए उसके अंदर जो होता है फ्यूल भरा रहता है। फ्यूल की बात कर ली जाए तो इसमें अगर मतलब कह सकते हैं कि अगर एक बार आप फ्यूल भर देते हैं तो यह 300 से 400 किलोमीटर तक आराम से जा सकता है। तो कह सकते हैं इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि ये अपने आप को 300 से 400 किलोमीटर तक आराम से मतलब कि टैंक फुल करने के बाद 300 से 400 किलोमीटर तक आराम से जा सकता है। अब थोड़ा हम टैंक के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, टैंक का क्या होता है, कभी कभी ये क्या करते हैं, अपने आप को कैमोफ्लाई करते हैं। कैमोफ्लाई करने का मतलब देखिए, ये क्या होता है कि अपने टैंक के ऊपर जंगल मतलब पेड़ पौधों को लगा देते हैं, जिससे क्या होता है दुश्मन के पकड़ में नहीं आते हैं। पकड़ में नहीं आएंगे तो मतलब कोई इनको ट्रैक नहीं कर सकेगा। लेकिन सम टाइम क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, टैंक जो होते हैं रेतीले भाग में मतलब ओपन में आ जाते हैं, ओपन स्पेस में, जिससे देखना इनको बहुत आसान हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, अपने अंदर मतलब कहते हैं कि ये जो साइड में, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, इसमें इन्हें एक यूनिट लगा रहता है जिसको बोलते हैं डिस्चार्ज, स्मोक डिस्चार्ज यूनिट। ये क्या करते हैं कि स्मोक बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगते हैं, मतलब धुआं कर देते हैं। ये धुएं से क्या होता है कि ये धुएं की आड़ लेके वह कहीं भी निकल जाते हैं, मतलब किसी भी रडार को चकमा दे सकते हैं, या कह सकते हैं किसी को भी चकमा दे के ये धुएं की मदद से निकल जाते हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ा चैलेंज का काम होता है इनको, जो आप देखो कभी कभी क्या होता है कि इनको एंटी टैंक माइंस लगे रहते हैं आगे, जैसा कि आप टैंक जब चलता है तो उसके आगे एंटी टैंक्स माइन लगे रहते हैं। तो ये एंटी टैंक्स माइन से कैसे बचते हैं वो हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, इनके एंटी टैंक माइन से बचने के लिए माइन प्लगर लगा होता है। माइन प्लगर का काम क्या होता है, ये जमीन में अंदर जो आप देख सकते हो, जैसा जमीन के अंदर जो मतलब माइंस लगे होते हैं उनको डिटेक्ट कर लेते हैं। मतलब ये कहते हैं कि एक तरह से मतलब इंफ्रारेड छोड़ते हैं, उसके जरिए डिटेक्ट कर लेते हैं कि कोई अंदर माइंस तो नहीं है। अगर माइंस रहेगा तो आगे देखिए तो नुकीला जैसा दांत जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, नुकीले दांत जैसा रहता है, वो क्या करता है उसको मतलब निकाल के बाहर फेंक देता है। तो कह सकते हैं माइंस से पूरी तरीके से प्रूफ कर लेते हैं अपने आप को। साथ ही हम थोड़ा इसके डिजाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, डिजाइन की बात कर लीजिए तो इनकी डिजाइन इतना मजबूत होता है, स्टील की बनी होती है, और उस स्टील के पीछे क्या रहता है कि रबड़ का लगाया दिया था। रबड़ इसलिए लगाया जाता है कि जब आप उसके ऊपर किसी बुलेट से फायर करेंगे तो वो क्या करता है कि नहीं कि नीचे से बैक प्रेशर झटका मारता है, क्योंकि रबड़ जो जानते हो रबड़ है उसके पीछे लगा, तो झटका से मतलब फेंकता है, एक तरह से नीचे अंदर से ब्लास्ट होता है, जो कि मतलब आप निशाना लगाएं तो वहां से मतलब कि गोली जो आपकी बुलेट है उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त इसके अंदर सिस्टम है कि ये किसी भी बंदूक की गोली को जो है ना उसको कह सकते हैं डायरेक्शन को चेंज कर देता है। साथ ही साथ अब हम थोड़ा इसके चैलेंजेस के बारे में, क्या इसका जो चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज अब किसी कोई अगर इसको रॉकेट लॉन्चर से मार दिया तब क्या होगा। देखिए, रॉकेट लॉन्चर से बचने के लिए इनके यहाँ जो साइड में होता है रडार सिस्टम दिया रहता है। रडार सिस्टम से क्या करते हैं, अपने आप को ट्रैक कर लेते हैं, और ट्रैक करने के बाद ये क्या करते हैं, उधर मिसाइल छोड़ के किसी भी तरह के मतलब कि
रॉकेट लॉन्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो कह सकते हैं इनमें ये सिस्टम भी इनबिल्ड है, ये पूरी तरीके से इनबिल्ड रहते हैं। अब थोड़ा हम इसके बारे में समझेंगे, इसको ऑपरेट कितने लोग करते हैं। देखिए ऑपरेशन की बात कर लिया जाए तो 4 लोग मेंबर होते हैं, जिसको एक ऑपरेटर मतलब कह सकते हैं एक टैंक को ऑपरेट करने के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। जो नीचे वाला एरिया जैसा कि मैंने बताया पहले भी, उसको बोलते हैं हम लोग हल के अंदर ही उनका जो रहता है ड्राइवर रहता है, ड्राइवर क्या करता है वो मतलब इसके अंदर पेरिस्कोप दिया जाता है। वो पेरिस्कोप की मदद से 120 डिग्री तक आगे का जो एरिया है वो कवर कर सकता है, मतलब 120 डिग्री तक ये आराम से देख सकता है जो ड्राइवर होता है। अब जो सेकंड आता है उसका कमांडर यही होता है जो मतलब कमांड्स पूरा कंट्रोलिंग का काम एक कमांडर के थ्रू ही किया जाता है। तो कह सकते हैं कमांडर होता है वो जो कि पूरा कंट्रोलिंग का काम करता है। साथ ही साथ ये आपने देखा होगा ऊपर की तरफ एक गनमैन होता है, जिसके मतलब गनमैन के साथ ऊपर की तरफ रहता है, तो वो हो गया आपका गनमैन। तो तीसरा मेंबर होता है। अब चौथा मेंबर क्या करता है, वो लोडर का काम करता है। लोडर का मतलब जो आप वेपन्स लगा रहे हैं उसके बाद फायर कर रहे हैं तो एनिमेशन की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करता है लोडर वहां से निकाल के मतलब लोड करता है, तो उसका काम होता है। देखिए लोडर का काम बहुत सेफ्टी का होता है, क्योंकि अगर कोई भी अगर सावधानी अगर नहीं बरती गई इसमें, अगर लोडर अगर लोड करते टाइम अगर वो एनिमेशन फट जाता है तो कह सकते हैं पूरी जो टैंक को बर्बाद कर सकता है। तो कह सकते हैं इनमें बहुत ज्यादा सेफ्टी बरतनी पड़ती है। साथ ही साथ टैंक का जो मेन गन होता है जिससे वो फायर करता है उसकी बात कर ली जाए तो 125 mm का वो गन होता है जिससे वो फायर करता है। देखिए फायर करने में उसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। जब वो फायर करता है तो बहुत ज्यादा स्मोक जो होता है जैसा निकलता है, जैसा कि आप जानते हो वो स्मोक रिटर्न जो होता है जो हल वाले एरिया में न जाए, इसके लिए यहाँ पे एक बैरल के ऊपर देखे हुए आप तो क्या कर गया था, ज्वाइंट किया जाता है। वो ज्वाइंट नहीं, वो ज्वाइंट इवैक्यूएटर लगा रहता है। इवैक्यूएटर का काम होता है कि जैसे ही आप फायर किए तो जो स्मोक है स्मोक को वहां से डिस्चार्ज करता है, डिस्चार्ज करके वो क्या करता है एटमॉस्फेयर में ही फेंक देता है, मतलब अंदर की तरफ नहीं आने देता। तो इवैक्यूएटर का काम होता है जो धुआं निकला जब फायर करने के बाद जो धुआं निकलता है वो अंदर ना जाए, इसके लिए इवैक्यूएटर का यूज किया जाता है जो कि बाहर धुएं को निकाल देता है। अब अर्जुन टैंक की बात कर लिया थोड़ा, देखते अर्जुन टैंक की बात कर लिया तो इसमें बहुत ही अच्छा स्टेबलाइजर है। स्टेबलाइजर का मतलब होता है जैसे क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है टैंक क्या होता है ऊपर नीचे ऐसा मतलब कि एडजस्ट मतलब जमीन देखो उबड़ खाबड़ रहेगी तो उससे वो एडजस्ट नहीं कर पाता, तो कह सकते हैं कि निशाना लगाने में प्रॉब्लम ना हो इसके लिए इसमें ऑटो स्टेबलाइजर दिया जाता है। ऑटो स्टेबलाइजर का काम ही होता है कि जब आप फायर कर रहे हो तो आपका जो हल्का जो टैरेट का एरिया है वो बरोबर उसी सटीक निशाने पर रहेगा, वो तो थोड़ा भी चेंज नहीं होगा। तो कह सकते हैं ऑटोमेटिक अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, जिससे कि गनमैन को कोई मतलब फायर करने में या निशाना लगाने में कोई भी तकलीफ नहीं होती। तो इसमें बहुत ही ज्यादा जबरदस्त सिस्टम दिया गया है ऑटो स्टेबलाइजर की। देखिए गनमैन की बात कर ली जाए तो गनमैन जो होता है उसको 12.7 mm मतलब कि 12.7 mm की एंटी क्राफ्ट गन दी जाती है, जिससे कि किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आरामी से वो हमला कर सकता है और मार सकता है। कह सकते हैं ये इनके पास होता है जो गनमैन होते हैं, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हो। अब हम बात करेंगे थोड़ा थर्मल इमेजिंग कैमरा। देखिए रात में बहुत ही अच्छा काम करता है, थर्मल इमेजिंग करता है। थर्मल इमेजिंग मतलब क्या करता है, ये हीट को कैप्चर कर लेता है, मतलब थर्मल स्कैनिंग के जरिए कोई भी चीज हो तो जानते हो आप उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है तो वो क्या करता है स्कैन करके दिखा देता है। तो कह सकते हैं इसके थर्मल इमेजिंग से बचना बहुत ही नामुमकिन है, कह सकते हैं। अब साथ ही साथ ये इंफ्रारेड भी यूज करता है। इंफ्रारेड नाइट विजन में ये यूज करके बहुत ही मतलब बहुत ही आराम से मतलब कह सकते हैं एकदम सटीक इमेज देख लेता है पूरा अच्छी तरीके से। कोई भी मतलब इसके अंदर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त सिस्टम लगा है। साथ ही साथ इसके अंदर कभी कभी क्या होता है कि बाहर जो होता है जहरीली गैसें बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसमें अंदर एक ऐसा फिल्टर एयर फिल्टर लगा जिससे कि वो क्या करता है जहरीली गैसें को प्योरीफाई करके अंदर एकदम मतलब कह सकते हैं कि एकदम प्योर जो ऑक्सीजन रहता है उसी को भेजता है। साथ ही साथ देखिए इसमें जो इमरजेंसी के टाइम कभी कभी क्या होता है कि निकलना पड़ता है तो इनको अलग तरह से सूट दिया जाता है, वो सूट पहन के वो आराम से बाहर निकल सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी हुआ तो। इसके लिए देखिए ये जो टैंक है ना अर्जुन मार्क 1 की बात कर लिया तो ये टैंक देखिए इसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि इसका साइज तो नहीं कह सकते लेकिन इसका वजन बहुत ज्यादा होता है, 68 टन का होता है, 68 टन का ये वजन होता है। ये मतलब अपने लिए तो प्रॉब्लम नहीं, मतलब दूसरों के लिए प्रॉब्लम होता है। तो इनको क्या होता है कैरी फॉरवर्ड करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कह सकते हैं कि ये मतलब दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो इसका वजन होता है जो बहुत ज्यादा होता है। देखिए अब T90 की बात कर ली जाए, वहीं बात कर ली जाए अर्जुन टैंक की। देखिए T90 बहुत ही मामले में कह सकते हैं कि भारत ने इसको डेवलप किया अपने हिसाब से, और T90 मतलब कह सकते हैं रसिया ने जो डेवलप किया अपने हिसाब से। तो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा 12 से 13 पॉइंट्स है जिसमें T90 जो से अपना अर्जुन टैंक बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं इफिशियंट है एज कम्पेयर टू T90। थैंक यू फ्रेंड्स।